हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग भी आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करते आए हैं, जो लोगों ने भी कोशिश किया कि आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल किया जाए, आपके ऊपर अपना कंट्रोल किया जाए, आपको वो फ्रीडम ना दी जाए जिसको आप डिज़र्व करते हैं। सो आपके लिए ये मैसेज है कि नोबडी हैज़ अ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी। ठीक है, नोबडी एंड नोबडी कैन कंट्रोल यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों को भी ये लगा था कि वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें उनकी काम नहीं कर रही है। एंड ये सारी चीज़ें देखिए, कभी ना कभी हमें तो महसूस हो ही जाता है कि डिवाइन हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं जिन्होंने हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, आपको कंट्रोल करने जैसा उन्होंने मन बनाया लेकिन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं जिसके थ्रू उन लोगों को पता चलने वाला है कि आपके सर पर डिवाइन का हाथ है। ठीक है, डिवाइन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है और डिवाइन के गाइडेंस से ही आप अपने पाथ पर है। ये चीज़ें उन लोगों को पता चलने वाली है जो लोगों ने अभी तक आपको आपको उतना सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, या फिर आपके साथ एक ऐसे वॉर में थे जहां पर उन्हें ऐसा गलत फहमी थी कि वो जीत जाएंगे आपसे या हर हाल में आपको हरा देंगे, या फिर आप फाइट बैक नहीं कर सकते, या आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, या आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि आप उन्हें रोक सको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जहाँ पर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आ रहे हैं। एंड कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर कुल मिला के गॉड की पावर की बात हो रही है कि जहाँ पर इंसान को लगता है कि मैं अब सरेंडर कर देता हूँ और मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं है, वहाँ पर जब डिवाइन कंट्रोल करते हैं तब कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज़ें आपके खिलाफ जो लोग हैं उनको पता चलने वाली है। ठीक है, कि गॉड की पावर क्या होती है। अभी तक उन्होंने इतना सीरियसली ना आपको लिया ना गॉड की पावर को लिया, क्योंकि वो लोग डेविलिश एनर्जी में बैठे हैं इसीलिए। ओके, सो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आने वाले बहुत जल्द यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ओके, वेरी सून। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हुई है, बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी। एंड मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। ओके ओके, वाओ, या ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कार्ड्स के बारे में। या आपके लिए यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आया वो है टू द सी एंड नॉट फॉर यू। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपको लगा था कि आपसे दूर हुई, या आप कुछ सिचुएशन से दूर हुए, कुछ लोगों से दूर हुए, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेयर्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो लोग आपसे अटैच थे, जो लोग भी आपके साथ कंपटीशन करते थे और आपके आसपास ड्रामा क्रिएट करते थे, या फिर आपकी कोई, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जॉब छूटी है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से आते आते चली गई, या कुछ भी ऐसा लॉस अगर आपने पास्ट में खाया है,
तो उन लोगों के लिए एनर्जी आई है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो और बहुत सारे दरवाजे वो खोल देते हैं हमारे लिए, और वही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। ये देखिए, तो जिस भी चीज को लेके आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा ये चला गया वो चला गया, तो वो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, नो, वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए डेस्टाइन्ड नहीं था। यहाँ पर रोल डेस्टिनी प्ले कर रही है, यहाँ पर हायर पावर का रोल है। वो आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जो आपके लायक हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। जो चीजें आपके आसपास प्लेयर एनर्जीज में थी, आपको पॉलिटिक्स में फंसाया जा रहा था, आपको मैनिपुलेट करने के लिए चीजें की जा रही थी, सो अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आने वाली जो सिर्फ आपके लिए है, जो आपके लायक है, या आप जो डिजर्व करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपके आसपास गेम चल रहा था, और आप बेकार में ही उस गेम का हिस्सा बन रहे थे, जबकि आप ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके आसपास जो माहौल था, जो सिचुएशंस थी, वो प्लेयर एनर्जीज की थी। दे ऑल आर प्लेयर्स। ओके, तो ये सारे ग्रुप में जो लोग हैं आपके खिलाफ, चाहे मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि कुछ तो आपके आसपास प्लेयर की एनर्जीज थी, कुछ गेम्स हो रहे थे, कुछ ड्रामा हो रहा था, कुछ पॉलिटिक्स आपके आसपास बहुत समय से चली आ रही थी, तो उसको अब खत्म किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टू द सी का कार्ड है। मे भी उसके लिए आपने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स झेली हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में ये है फ्लेक्सिबल का कार्ड। बट आप फ्लेक्सिबल रहे हो चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके आपने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी को चूज किया। आपने चुना कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप लड़े नहीं, या आपने विश्वास बहुत ज़्यादा किया डिवाइन पर, एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप थे। एंड बस अब आपके लिए ये जो मैसेज मेन यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो ये है कि आपकी ये जो जर्नी थी, जहाँ पर आपको अकेलापन झेलना पड़ा, डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी, मैं अगेन यहाँ पर आपको बोलूंगी कि ये जो मैसेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लड़की उदास है, ये अकेली है, लेकिन ये शायद नहीं जानती कि डिवाइन हर पल इसको वॉच कर रहे हैं, इसके साथ हैं। ठीक है, तो आपको विश्वास होगा चाहे नहीं होगा, डिवाइन आपके हर पल साथ हैं। एंड ये चीज आपको तो पता होगी ही होगी, लेकिन कुछ आपके जो खिलाफ लोग थे, जो आपके लायक नहीं थे, जो ये जानते ही नहीं थे कि डिवाइन हर पल आपके साथ है, उनको पता चलने वाला है कि डिवाइन आपको कितना प्यार करते हैं और आपका कितना साथ देते हैं डिवाइन। ठीक है, ये पावर उनको अब पता चलने वाली है कि आप पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड लाइफ पाथ पर हो, जो कि डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, तो ये चीजें अब आपके एनिमीज को पता चलने वाली है। अब आपके जो अपोजिट्स हैं, जो आपके खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों को ये चीजें अब पता चलने वाली है। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आपकी जिंदगी में ऐसी होने वाली है, जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, ये चीजें मेरे लायक नहीं थी, ये लोग मेरे लायक नहीं थे, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड आप ये भी देख सकते हैं, फॉक इन द रोड एंड द फेट्स। आपको जो चैनल मैसेज मैंने बताया था, ये उसी के बारे में है। नोबडी हैज अ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी। आप देख सकते हैं कि ये कंफर्मेशन है यहाँ पर, नोबडी हैज अ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी, क्योंकि डिवाइन की मर्जी ही चलने वाली है। यहाँ पर नंबर 17 है, एंड यहाँ पर स्टार्स की भी एनर्जी है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्टार की जो एनर्जी आई है, ये अगेन बताती है कि आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में एक मिरेकल। ओके, कुछ तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या फिर कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगेन मैं बोलूंगी। क्योंकि देखिए, ये जो फॉक इन द रोड है, यहाँ पर ये वही लोग हैं जो बहुत बेसब्री से आपके हारने का इंतजार कर रहे थे। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत प्लेयर्स की एनर्जीज हैं आपके आसपास, या पास्ट में थी। ठीक है, तो जिन्होंने चाहा कि आपको कंट्रोल कर ले, ये देखिए, कंट्रोलिंग एनर्जीज जो आपको बांध के रखना चाहती थी, आपका जो ये रास्ता है ना, इससे भटकाना चाहती थी, आपकी जो लाइफ पर्पस है, या फिर जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं, खास तौर पे अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था, आपको भ्रम में डाला जा रहा था। ठीक है, तो ये जो प्लेयर्स की एनर्जीज थी, ये आपकी लाइफ से जाननी जरूरी थी, इसलिए यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड आया। सो ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है कि आपकी डेस्टिनी के साथ जो भी छेड़छाड़ कर रहे थे, उन्हें अब ये क्लियर साइंस मिलने वाले हैं कि नोबडी हैज़ अ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी। ओके, उनका कंट्रोल नहीं है। ओके, आपको भी यही सारी एनर्जीज को क्लेम करना है। ओके,
चलिए ओशो के कार्ड से भी दिखूंगी मैं आपके लिए और क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। ओके, या थंडरबोल्ट, वाओ। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना कि कुछ लोगों की तरफ इतनी बुरी तरीके से कर्मा बैक हो रहा है, या लिटरली उनको ऐसे ऐसे शॉक मिलने वाले हैं, क्योंकि या ये देखिए, ये वही लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको बर्डन देना चाहते थे। यहाँ पर नंबर 6 भी 2 बार आया है अगेन। ये चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ये देखिए, नॉट फॉर यू, नंबर 6। आप समझ पा रहे हैं मैसेज को? ये लोग आपके ऊपर बर्डन थे, ये लोग आपके लायक नहीं थे, दे वर नॉट meant टू बी विद यू। ठीक है, वो आपके लिए बने ही नहीं थे, वो लोग आपके साथ रहने के लिए नहीं है, नॉट फॉर यू। इसलिए आपको उनसे दूर किया गया। ठीक है, उन लोगों का आपसे दूर जाना बहुत जरूरी था। ओके, ये चीज यहाँ पर अगेन आई है, डबल कंफर्मेशन। ओके, तो उन लोगों की जिंदगी में अब कुछ टावर मूवमेंट्स ऐसे क्रिएट होने वाले हैं जहां पर वो डिवाइन की पावर समझेगी। जैसा मैंने बताया ना आपको चैनल मैसेज में कि डिवाइन कुछ ऐसा अपना पावर दिखाने वाले हैं कि इन लोगों को पता चलेगा कि डिवाइन पावर क्या होती है। ओके, जहां पर इंसान का बस नहीं चलता वहां पर डिवाइन शक्तियां काम करती है। ओके, ये चीजें इनको पता चलने वाली है। या क्रिएटिविटी, वाओ, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बहुत जल्द क्रिएट करने वाले हैं, या फिर दुनिया को कुछ करके ऐसा दिखाने वाले हैं जहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ मुझे क्लियर नजर आ रहा है ये भी आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, और इसी लाइफ पर्पज से ना आपको रोका जा रहा था, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। ओके, बट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या द क्रिएटर सी, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट करने वाले हैं। कितना क्लियर मैसेज आ रहा है, बहुत क्लियर। और ये जो चीज यहाँ पर क्लियर बताती है, नोबडी हैज अ कंट्रोल ओवर योर डेस्टिनी, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं। आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करने वाले हैं। यू आर द क्रिएटर। ओके, यू आर द सोर्स। ठीक है, तो ये लोग आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके जो ये लोग खिलाफ है ना, जो लोग आपको कंट्रोल करना, ये देखिए कंट्रोल, तो जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे, जो लोग भी ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहे थे बार 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 आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपके आपके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, जो भी डेस्टिनी आप पाथ फॉलो कर रहे हैं उसकी तरफ जाने से रोकने के लिए, है ना। ये कोई हायर अथॉरिटी वाला पर्सन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, या फिर आपसे कुछ सीनियर भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप फैमिली में जानना चाहते तो आपकी फैमिली में कोई सीनियर पर्सन है जो आपकी क्रिएटिविटी से हाईली जेलस है, और उनको पता है कि आप आने वाले समय में इस बात को फॉलो करने वाले हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि ये रीडिंग शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है चोजन वंस के लिए है। ओके, जैसा भी रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। ओके, क्योंकि चोजन वंस की लाइफ में ऐसी कंट्रोलिंग पावर अक्सर उन्हें अट्रैक्ट कर ही लेती है। ओके, आपके पाथ से आपको भटकाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी, या प्रोजेक्शंस भी किए जा रहे थे आप पर, इसीलिए आपने बहुत सारे मूड स्विंग्स झेले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये कि फिर भी आपने फ्लेक्सिबिलिटी को चुना, जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम है। ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में थे आप। वाओ, एनलाइटनमेंट, यिन एंड यांग की एनर्जीज आपकी बैलेंस हो रही है। अगेन मैं बोलूंगी, आप अपनी एनर्जीज के थ्रू कुछ क्रिएट करने वाले हो। सन एंड मून बैलेंस हो रहा है आपका। यू आर द क्रिएटर। एंड इंटेंसिटी, बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, बहुत ही पावर में आ रहे हो आप, मुझे पावर में आते हुए नजर आ रहे हो चीजों को। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहां पर जैसे मास्टर की एनर्जी होती है। क्रिएटर तो आप हो ही, बट आप एक मास्टर की एनर्जी में, या जहां पर आप लोगों को गाइड करने वाले हो कि ऐसे चैलेंजेस से किस तरीके से बाहर आया जाता है, ऐसे प्रोजेक्शंस से कैसे फाइट किया जाता है।
कितनी इंटेंसिटी के साथ डिवाइन पर विश्वास किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। एक स्ट्रेंथ यहाँ पर आपके अंदर जो डेवलप हुई है इस समय में, जो अकेलापन के बाद जो आपकी स्ट्रेंथ इकट्ठा हुई है ना, वो इंटेंसिटी उस स्ट्रेंथ की इतनी ज़्यादा है कि उससे बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं। या इसीलिए आपको कंट्रोल किया जा रहा था। या ये देखिए, ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर इकट्ठा हुई है उन सारी डार्क एनर्जी से फाइट करते करते, कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। एंड रीबर्थ इज श्योर्ड। नंबर 10 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये साइकिल्स एंड हो चुकी है आपकी जिंदगी में एंड आपका रीबर्थ हुआ है। आप एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। ठीक है, टोटलिटी। ये देखिए, ऐसी एनर्जीज में आपको डालना चाहते थे जहां पर आपको पूरी तरीके से लटका के रखा जाए, कंट्रोल करके रखा जाए। आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, है ना, फ्री सोल ना बन पाओ आप। बट जो लोग भी आपकी इस पाथ को ब्लॉक करना चाहते थे, आपको आपकी डेस्टिनी को लॉक करना चाहते थे, वो नहीं, लॉक में नहीं रख पाएंगे आपको। मुझे ऐसा, जैसे कैसे जेल में कैसे बंद किया जाता है ना, वैसे एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पर। या मुझे लॉक की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ लॉक, या ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप किसी को बांध देना, जबकि आप बने ही नहीं हो इस भेड़ चाल के लिए, लेकिन आपको बांधना चाहते थे इसी भेड़ चाल में। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग आपके लिए मेंट टू बी नहीं थे, नॉट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं थे। आप लॉयन है तो आप रोर करने के लिए बने, आप शोर करने के लिए बने, आप लीड करने के लिए बने हैं। तो आपको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये एनर्जीज बहुत क्लियर है आज, लेकिन ये चाहते थे कि आप इन पे डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, बट आपकी इंटेंसिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, ये जो एनर्जीज आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत क्लियर बात करती है ना। तो अगेन मैं बोलूंगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आप फील करने वाले हो जहां पर गॉड अपनी पावर दिखाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी भी मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू। एंड जो सन की एनर्जी वो आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं, वो इसीलिए भेज रहे हैं ताकि वो इन लोगों को बता सके कि गॉड की पावर क्या होती है। और जब गॉड आपके साथ है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही आपको। ठीक है, तो ये चीजें बहुत क्लियर यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। वाओ, बॉटम की एनर्जीज देखिए कितनी सुंदर। इनोसेंस एंड शेयरिंग। वाओ, यहाँ पर डिवाइन का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है, और वो ये है कि आप जैसे भी हो, आप डिवाइन के लिए बहुत स्पेशल हो। ठीक है, आप उनको बहुत प्यारे लगते हो, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, आपके अंदर कंपैशन की एनर्जी है, आप हमेशा देने में विश्वास करते हो, आप हमेशा दूसरों के लिए करना चाहते हो। ऐसी एक पावरफुल सोल आपके पास है, ऐसी एक रॉयल सोल है आपकी। किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हो आप सिर्फ देना जानते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी क्वालिटी है ना, वही आपको क्रिएटर बनाती है, वही आपको यू नो आपको एक आपको एक लॉयन की स्पिरिट बताती है, आप एक वॉरियर की तरह हो। ठीक है, इतनी इनोसेंस होने के बाद भी आप शेयरिंग की एनर्जी में हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी आप एक फाइटर भी हैं, आपके अंदर पावर्स बहुत ज़्यादा है। और जो ये आपका एक रीबर्थ हुआ है, उसके बाद आपकी सोल और भी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, आपके पास और भी ज़्यादा विजडम आ चुकी है। एंड एक चीज़ यहाँ पर मैं और जनरलाइज कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपको आने वाले समय में ऐसा महसूस होगा कि आपको हर जगह साइंस दिखेंगे, हर जगह। सिर्फ मैं सिंक्रोनिसिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्रकृति में साइंस नजर आएंगे। मेरे को 1919 दिखा है अभी, 1919, मे बी 919 1919 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ रहे हो। एंड आपको हर जगह जैसे बटरफ्लाईज दिखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नजर आ रही है। कहीं पर फ्लावर्स नजर आएंगे तो आपको पता चलेगा। यू नो ग्रास हॉपर भी स्पेसिफिक है। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत नजर आ रहा हो बार बार। तो ऐसी कुछ प्राकृतिक साइंस जो आपको नजर आएंगे, वहां पर आपको समझ में आने लगेगा इनका मीनिंग क्या है।
ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि आपके लिए नेचर से जुड़ना अब और ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो नेचर के साथ। हर हर एक बात के लिए आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड्स की एनर्जी है, इंफॉर्मेशन की एनर्जी है, या आपके पास एनिमल्स की लैंग्वेज समझने की भी पावर आ रही है धीरे धीरे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। या फिर आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप सबको देना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। आपके अंदर इतना ज्यादा प्यार है कि आप प्रकृति के साथ जो जो भी जीव आपके आसपास जुड़े हैं, आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। डेफिनेटली यू आर अ चोजन वन, मेरे को ये नजर आ रहा है यहाँ पर, यू आर अ चोजन वन डेफिनेटली। आप जिस भी पाथ पर हो, आप एम्पैथ्स हो, आपकी सोल बहुत सेंसिटिव है। एंड जो लोगों ने भी आपको पास्ट में अकेला किया, आपको आइसोलेशन में डाला, डेफिनेटली उन लोगों को ना बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जिस तरीके से आई हैं वो यही आई हैं कि अब उन्हें पता चलेगा कि गॉड की पावर एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, या चलिए डिवाइन गाइडेंस भी देखूंगी मैं यहाँ पर, एडवाइस यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आज की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं, यू आर गुड इनफ। अपने आप पर कभी डाउट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जिस जर्नी से आप होकर आए हैं, बहुतों के लिए वो जर्नी बहुत मुश्किल है। ओके, आपका विश्वास कभी खाली नहीं जाता है। ओके, ना ही आपके गुड कर्मा कभी खाली जाते हैं। ओके, यहाँ पर लॉर्ड नरसिंह की वाओ, अगेन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि गॉड अब इन लोगों को बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली गॉड की पावर क्या होती है। जहां पर इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है, जब वो डिवाइन को सरेंडर कर देता है। ये स्टोरी आप जानते होंगे, जब प्रहलाद पर ये वार करने वाला था हिरण्यकश्यप, जब तलवार लेकर उसको अटैक करने वाला था, तभी उसने बोला था कि मेरे को बचाने गॉड आएंगे। ठीक है, उसको विश्वास था। ठीक है, तो वो सचमुच पिलर में से निकल गए, है ना, और उसको कुछ होने नहीं दिया। ये एग्जैक्टली वही नकारात्मक शक्तियों को दिखाने वाली शक्ति है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां, जो भी आपके एनिमीज होते हैं, जो ये सोचकर आप पे अटैक करते हैं कि आप उनको नहीं रोक पाएंगे, आप वो आपकी लाइफ पर कंट्रोल कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ पर डिवाइन अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जीज नजर आ रही है बहुत क्लियर। चलिए देखते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फोर्सेस। सी, सबसे पहला मैसेज, किसी को तो पता चलने वाला है गॉड की पावर क्या होती है, जिन्होंने अभी तक आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का जो सोचा, जो मन बनाया। हाँ, यस, एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। सी, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। आपको ऐसा फील हो, हर जगह आपको साइंस नजर आएंगे, हर जगह। और मुझे ये चीज भी नजर आ रही है अगेन कि आपके अंदर इतना प्यार भर चुका है कि आप सबको बस देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसी आपकी एनलाइटनमेंट हो रही है, क्योंकि आपके अंदर सन एंड मून बैलेंस हो रहा है, आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि हर जगह डिवाइन है, हर जगह आप डिवाइन को देखोगे, महसूस करोगे, हर चीज में, पशु पक्षियों में, जहां पे भी आप जाओगे, नेचर से जुड़ोगे, वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा कि डिवाइन आपके आसपास है, यही है ना, कण कण में है, ऐसा आपको फील होगा। यही तो होता है अवेयरनेस, यही होती है एनलाइटनमेंट, जहां पर आपको पता चल जाता है कि डिवाइन हर जगह है। ओके, स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर वाओ, यहाँ पर जो मैसेज आया है वो बहुत क्लियर है कि जो लोगों ने आप पर बेवजह आपको हेट दिया, आपको एंगर दिया, जहां पर जरूरत नहीं थी, जहां पर आप निर्दोष थे, ठीक है, फिर भी आप पर दोष लगाए गए, आप पर गुस्सा किया गया, आपकी स्किल्स को टारगेट किया गया, खास तौर पे जो लाइफ पर्पस है आपका, उससे रोका गया, है ना, जहां की आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बेवजह आपको नफरत की नजरों से देखा गया, बेवजह आपको टारगेट किया गया, उन लोगों को अब गॉड की पावर पता चलने वाली है। क्लियर मैसेज, क्लियर कट मैसेज, स्ट्रेंथ एंड करेज
टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई नो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अब कुछ लोगों को समझ में आने वाला है कि एक्चुअल ट्रुथ और जस्टिस होता क्या है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ और करेज आपके अंदर आ चुकी है। ठीक है, कि आपको पता है कि ये चीजें टाइम आने पर होंगी। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज और भी लग रही है कि आपके स्ट्रेंथ और करेज की वजह से आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है आने वाले समय में। एंड आप खुद ट्रुथ एंड जस्टिस की विजडम देंगे दूसरों को। आप गाइड करेंगे कि किस तरीके से ट्रुथ और जस्टिस के रास्ते पर चला जाता है और किस तरीके से चीजें काम करती है। ओके, इस बात को फॉलो कैसे किया जाता है। वाओ, बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर, ब्यूटीफुल। या तो ये जो एनर्जी यहाँ पर नरसिंह देव की निकल कर आई है वो यही है कि डिवाइन अब उन्हें पनिश करेंगे जिन्होंने आपके साथ बेवजह दुश्मनी रखी, बेवजह आपको हेट्रेड एनर्जी सेंड की, बेवजह आपको नफरत दी, एंगर दिया, आपके आसपास बेवजह आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको आपके ऊपर बर्डन डाले, है ना, जो जबकि ऐसा कोई सीन था नहीं। ओके, तो उन लोगों को अब पता चलने वाला है गॉड की पावर एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में गॉड कितने पावरफुल है, या एक्चुअल सोर्स क्या है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करती है, जस्टिस का लॉ किस तरीके से काम करता है, कर्मा का लॉ किस तरीके से काम करता है, ये अब उन्हें पता चलने वाला है। और उसी की दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो, आप शेयरिंग की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। आज की रीडिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरी नज़र में बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल और रॉयल सोल हैं एंड आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, ये मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो इसी तरीके से, इसी बात पर, इसी हिम्मत के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ, इसी विश्वास के साथ आप डिवाइन के साथ बने रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।